जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हम आपको बताते हैं। पहला कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कीजिएगा, तो आप लोग एकदम 100% कन्फर्म रहिए कि केमिस्ट्री ही स्टार्ट होगा। ये फिजिक्स का सेकेंड लास्ट वीडियो होगा, यानी इसके बाद से एक क्लास और हम लेंगे फिजिक्स का, तो पहला चैप्टर जो होगा वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। दूसरा चीज की नोट्स का जो बात है, तो नोट्स के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। जो फिजिक्स का लास्ट वीडियो होगा ना, उसमें संपूर्ण यानी पूरा का पूरा जो चैप्टर का नोट्स है उसको हम वहां पे क्या कर देंगे, डाल देंगे, और वहां से आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी जो हम लोग का शेड्यूल था जो वीडियो अपलोड करने का, वो थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि हम लोग के थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी। इसकी वजह से हम लोग अच्छे से यानी टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस वीक से यानी इस वीडियो के बाद से आपको एकदम टाइम टू टाइम वीडियोज होगा वो अपना समय पे मिलेगा। पर डे लगभग 10 बजे, दिन में याद रखिएगा, दिन में 10 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा पर डे, या अगर अल्टरनेट जाएगा तो अल्टरनेट आपको उस टाइम पर मिल जाएगा। तो ये चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने के चलते आपको वीडियो टाइम से नहीं मिल पाया था। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो है उसमें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण हम बता दिए थे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्धारण है ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, बस हाँ ऑब्जेक्टिव कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है, तो उसको हम थोड़ा शॉर्टकट में ही बताएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण में दो चीज आपको याद रखना है। देखिए, एक तो वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे, तो जब वस्तु को अनंत पे रखिएगा ना, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। साथ ही साथ वस्तु से क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। दूसरा याद रखिएगा, अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में अगर कहीं भी आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, और साथ ही साथ वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, तो वो देखिएगा, ये दो पॉइंट जो है वो ध्यान दीजिएगा। पहला कि वो जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ये चीज आप याद करके रखिएगा कि हमेशा कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब यहां बनता है, और साथ ही साथ वस्तु से हमेशा कैसा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहां पे, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका। इसके बाद से अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है। तो देखिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं उसका उपयोग जो है वो एग्जाम में बार बार पूछता है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो कभी कभी आपसे सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखिए, अवतल दर्पण का अगर उपयोग की बात की जाए ना, तो सबसे पहला जो इसका उपयोग होता है, जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी, तो याद रखिएगा, वो होता है कि इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में। अब हजामती दर्पण के रूप में मतलब, जैसे हम लोग सैलून में जब जाते हैं, या लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर में जाती है, तो वहां पे जो आईना लगा रहता है जिसमें वो लोग अपना थोबड़ा देखती है कि अच्छा से हुआ है या नहीं, बड़े पॉलिश अच्छा से हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो आईना होता है ना, वो अवतल दर्पण होता है, जहाँ पे आप लोग अच्छे ढंग से अपने चेहरा को पलट पलट के देखते हैं ना, तो वो पलट के जो देखते हैं वो अवतल दर्पण होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी ब्यूटी पार्लर में चली गई हैं, तो वहां पे आपको समतल दर्पण ही वो लगा देता है। तो अच्छे वाले जाइएगा और उससे पूछेगा उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण या समतल दर्पण, तो वो बताएगा कि वो जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल दर्पण है, ताकि उसमें आपका फिगर जो होता है यानी थोबड़ा जो होता है क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, और आप आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे हम लोग अगर बाल कटवाने के लिए सैलून में जाते हैं, तो देखिएगा हम लोग भी पलट पलट के देखते हैं कि कहीं बाल छोड़ तो नहीं दिया है। तो चूंकि वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आपका फिगर जो होगा थोड़ा बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं कि अच्छा से हमारा बाल कटा है या नहीं कटा है। तो याद रखिएगा कि हजामती जो दर्पण होता है उसमें याद रखिएगा कि हम लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं,
तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, इसका ट्रिक भी याद करके रखिए, याद करना होगा तो देखिए हजामती को अगर ध्यान से देखिए ना, तो ये 4 वर्ड से मिलकर बना है। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 और ये 4। और दर्पण भी देखिए 1 2 3 4, यानी 4 अक्षर। अगर कहीं पे पूछ दे हजामती दर्पण में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो काउंट कर लीजिएगा, हजामती 4 और 4 अक्षर का दर्पण यूज कर दीजिएगा। कौन सा? अवतल। तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो हजामती दर्पण में हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा आइएगा, डॉक्टर लोग जो है ना इसका उपयोग करते हैं। तो यहां लिख देते हैं डॉक्टर के उपयोग में। अब डॉक्टर के उपयोग का मतलब समझिएगा, यहां पे डॉक्टर के उपयोग का मतलब करें कि नाक, कान या दांत के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, इस दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे अगर दांत में मान लीजिए कि कोई परेशानी है, तो वो अंदर के चम्मच जैसा होता है हमारे मुंह में लगाते हैं और वो दांत का फिगर को देख लेते हैं। वहां प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। आसानी से देख लेते हैं कि दांत में आपके क्या परेशानी है और क्या नहीं है। तो वहां पे वो डॉक्टर करते हैं। या नाक में, कान में, चूंकि छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र बहुत छोटा होता है, तो आसानी से उसमें अगर कुछ है तो उसको वो दर्पण की सहायता से बड़ा करके देख लेते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि डॉक्टर लोग जो है, यानी नाक, कान, दांत के इलाज में जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा आप लोग याद रखिएगा, इसका एक और उपयोग सर्च लाइट के उपयोग में, सर्च लाइट के रूप में। अब सर्च लाइट के रूप में या सर्च लाइट में, ये भी सर्च लाइट में, जो सर्च लाइट होता है उसमें भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा एक और उपयोग आप याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा, ये भी याद रखिएगा, गाड़ी के हेडलाइट में। अब गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें याद रखिएगा कौन सा? अवतल दर्पण। अब आगे बताएंगे, गाड़ी का साइड मिरर पूछेगा तो वहां पे उत्तल हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पे याद रखना है कौन सा? हेडलाइट। तो याद रखिएगा गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और उपयोग आप याद रखिएगा, सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का 5 उपयोग हमने बता दिया। हजामती दर्पण के रूप में, नाक, कान, दांत के डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट के रूप में, या इसके अलावा गाड़ी के हेडलाइट में, और साथ ही साथ सोलर कुकर में इसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक पूछ दे कि हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, या नाक, कान, दांत के डॉक्टर इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो चूंकि क्या होता है कि अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है? प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। तो बड़ा बनाता है तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या होता है? उस वस्तु को आसानी से देखने में क्या होता है? सुविधा मिलता है। इसीलिए हम लोग हजामती दर्पण में इसका उपयोग करते हैं। तो ये था आपका अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद से जानना है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण का अगर उपयोग जानिएगा ना, तो वो बहुत ही आसान होता है। चलिए उसको हम यहाँ साइड में ही लिख देते हैं। यहां देखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, इसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो होता है वो हम यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। गाड़ी के साइड मिरर में, अब साइड मिरर मतलब तो सीधे सीधे बाइक में जो लगा रहता है ना शीशा, जो पीछे की ओर हम लोग देखते हैं, तो वो होता है साइड मिरर, ठीक ना। उसको ना कभी कभी पश्च दर्पण भी लिख देता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे पश्च दर्पण यानी पीछे देखने वाला दर्पण। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि पश्च दर्पण के रूप में, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, पश्च दर्पण का है या साइड मिरर का है, तो वहां पे कौन सा उपयोग होगा? तो उत्तल दर्पण। देखिए वही ट्रिक यहाँ पे अपनाइए। देखिए साइड भी कितना लीटर का? 3, और देखिए उत्तल भी कितना? 3। तो देखिए यहां से याद रहेगा ना कि साइड 3 तो उत्तल भी 3, तो उससे भी आप पकड़ लीजिएगा। तो साइड मिरर में कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके एक और उपयोग होता है, उसमें हम लिख देते हैं, गली जो होता है, गली में, रास्ते में जो हम लोग का स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में। चलिए याद रखिएगा, दूसरा उपयोग गली, जो रास्ता इत्यादि में जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, उसका परावर्तक के रूप में हम लोग कौन से दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये था आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसका पहला पार्ट याद करके रखिएगा जरूर, ये साइड मिरर में कौन सा
और इसका दूसरा पार्ट, इसका भी पहला यानी इसका भी हजामती यानी हजामती दर्पण और साइड मिरर, ये दो आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है। तो ये था आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। अगला जो हम लोग टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग आपको बताने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। बहुत सारे टीचर लोग इसको छोड़ देते हैं कि भाई इसका उतना उपयोग नहीं है, आंकिक प्रश्न तुम मत बनाना, छोड़ देना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आता है, उसका ही समझ में आता है, तो फिर आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसका अच्छा खासा नोट्स नहीं होता है कि आप रट के याद कर लीजिएगा, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जो अभी फिगर बनाने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये समझिएगा तभी आगे समझ में आएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो, नहीं तो समझ में बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। तो देखिएगा, उसको हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम, इसको बोर्ड को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी। यहां पे हम लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी। अब देखिए, चिन्ह परिपाटी जो होता है, इसको समझने के लिए कुछ चीजें पहले हम नोट में लिखवा देते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। नोट में क्या चीज, तो उसको जरा पहले ध्यान से देखिएगा। नोट पहला, तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है उसका। दूसरा, वस्तु की दूरी। इसके अलावा तीसरा याद रखिएगा, फोकस दूरी। ये तीन चीज याद रखिएगा। तो ये देखिए, फोकस दूरी तो आप जानते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से। वस्तु की जो दूरी होती है उसको डिनोट करते हैं यू से, याद रखिएगा। वस्तु की दूरी किससे, यू से। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको डिनोट करते हैं किससे, तो भी से। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण से वस्तु को कितना दूर पर रखे हैं तो उस दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, यू से। प्रतिबिंब कितना दूर बना है तो उसको डिनोट करते हैं भी से, और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो ये चीज आप याद करके रखिएगा, तो चिन्ह परिपाटी में और आसानी होगा समझने में। देखिए, चिन्ह परिपाटी कुछ नहीं होता है, बस आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है। यहां पे जरा देखिएगा, हम क्या करते हैं कि ये रहा एक छोटा सा ग्राफ, ये ग्राफ हुआ, ये आपको पढ़े भी है पहले से। इधर एक्स होता है, ऊपर में वाई होता है। इधर की जो दूरी होती है उसको हम मापते हैं प्लस में, इधर की जो दूरी होती है उसको माइनस में, ऊपर की जो होती है प्लस में, और नीचे वाला क्या होता है, माइनस में। और यहाँ पे आपको मालूम है कि जीरो होता है, मूल बिंदु होता है। आपको ये चीज आप पहले से मालूम है। अब देखिए, आपको दर्पण जब हम पढ़ाए थे तो दर्पण का फिगर जरूर याद होगा आपको। ये रहा था एक दर्पण, तो ये हम बोले थे कि ये कौन सा दर्पण है, तो बताए थे आपको कि ये हम लोग का अवतल दर्पण है। और दूसरा ये रहा, तो यहां देखिए, इसको हम बोले थे कि ये हमारा एफ और ये हमारा सी, ये अवतल और ये हमारा था उत्तल। अब देखिए, चिन्ह परिपाटी में कुछ नहीं करना आपको, मेरा कंसेप्ट समझिएगा। इसको उठा के लाना है और यहां पे लाकर रखना है। चलिए देखिए, पहले अवतल को लाके यहां पे रखते हैं। तो देखिए, अवतल को जब लाइएगा यहाँ पे तो ऐसे रखिएगा ना, देखिए इस लाइन में आपको सटा के रखना है, ऐसे लाके रखिए। बाहर से कलई किया हुआ तो आदमी बाहर से क्या कर दीजिए, कलई कर दीजिए। क्लियर। यहां देखिए, यहां पे आगे की ओर क्या बनता है, इसका लाइन आया है ये वाला, तो इधर आ गया, इधर क्या हो गया एफ, और यहां क्या हो गया सी। क्लियर। अब इतना स्पष्ट हो गया। अब देखिए, आपको पूरा का पूरा समझिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैसे, अच्छा, वस्तु को जब भी रखिएगा तो आगे की ओर रखिएगा ना, क्योंकि इधर से तक कलई किया है। अब दर्पण का पीछे जाके खड़ा हो जाएगा तो थोड़ी ना फिगर नजर आएगा, आगे नजर आएगा। तो यहां रखिएगा, और इधर की जो दूरी है वो देखिए किस में मापते हैं, माइनस में मापते हैं। इसका मतलब कि वस्तु की जो दूरी होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। तो यहां से एक स्पष्ट हो गया, अवतल दर्पण में u का जो मान होगा वो किस में होगा, तो माइनस में होगा। u का मान किस में होगा, माइनस में, क्योंकि इधर ही वस्तु को रखना है। ये स्पष्ट हो गया। अच्छा देखिए, f किधर है, देखिए माइनस से उधर ही f आ रहा है। इसका मतलब फोकस दूरी जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी भी जो होगी इधर मापेंगे, और इधर क्या होता है, माइनस में मापते हैं, तो फोकस दूरी माइनस में। वक्रता त्रिज्या भी इसी डायरेक्शन में है, यानी r का जो मान होगा वो भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। यानी तीन चीज इसका माइनस में पता चल चुका है। एक तो वस्तु की दूरी, दूसरा फोकस दूरी, और तीसरा वक्रता त्रिज्या। देखिए, जो इधर सामने माइनस वाले की तरफ है तो हमने सबको माइनस में रख दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बच जाता है कौन सा, तो भी।
अब भी क्या होगा, प्लस या माइनस, यहां कंफ्यूजन है। अब देखिए आपको जो फिगर जब हम बता रहे थे, पिछला वीडियो में चले जाइएगा, अगर आपको नहीं पढ़े पिछला वीडियो देखे तो वहां चले जाइएगा और ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण पढ़ा रहे थे ना, तो हम आपको बताए थे कि जब P और F के बीच में रहेगा तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बाकी सभी कंडीशन में वो कहां बनता है, तो दर्पण के आगे बनता है। या आपको ऐसे भी याद होगा कि दर्पण के पीछे बना था तो आभासी था और बाकी सब कैसा था, तो वास्तविक था। ये याद होगा आपको। अच्छा ध्यान से देखिए, जब ये दर्पण के पीछे गया तो इधर तो प्लस है और बाकी सब में क्या है, माइनस है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भी का जो मान है वो निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है, आभासी है या वास्तविक है, इस पर भी का मान निर्भर करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर वो आभासी होगा, अगर वो आभासी होगा तो दर्पण के कहां बनेगा, पीछे, और दर्पण के पीछे की दूरी किसमें होती है, प्लस में। यहां स्पष्ट हो गया कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो दूरी किसमें मापेंगे, भी का मान प्लस में मापेंगे। लेकिन अगर वही वास्तविक बन जाए, अगर यही वास्तविक बन जाए तो देखिए कहां हो रहा है, दर्पण के आगे, और इधर की दूरी किसमें होती है, तो वो होती है माइनस में। यानी आपको स्पष्ट हो चुका है, U का मान माइनस होगा, F का मान माइनस होगा, R का मान माइनस होगा। अच्छा ये कौन से दर्पण का बताया है, तो अवतल दर्पण का याद रखिएगा। लेकिन भी का मान निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा तो प्लस में रहेगा, वास्तविक बनेगा तो भी का मान माइनस में रहेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है इसको याद करने का। कैसे, अच्छा ध्यान दीजिए, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहां से यहां तक देखिए, F से P के बीच में कहीं भी रखिएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इसका मतलब कि U का जो मान होगा, ध्यान दीजिए, U का मान मतलब वस्तु की दूरी, अगर F से छोटी हो, माने आगे की ओर हो, अगर F से क्या हो जाए, ये छोटा हो जाए, देखिए U का मान F से छोटा, इसका मतलब इसमें रखना पड़ेगा, F से लेकर P के बीच में, तो उस कंडीशन में बनेगा कैसा प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा आभासी, और आभासी के लिए कैसा होता है, भी का मान प्लस, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, प्लस। यानी ये कंडीशन, यानी एक और ये याद रखिएगा ट्रिक कि अगर U का मान F से छोटा होगा, फिर से सुनिए, अगर U का मान F से छोटा होगा तो भी का मान किसमें लीजिएगा, प्लस में। दूसरा ट्रिक, अगर U का मान बड़ा होगा किससे, F से, तो यहां पे इसका मान ले लीजिएगा, भी का मान किसमें ले लीजिएगा, माइनस में ले लीजिएगा। क्लियर, ध्यान से समझिए कैसे हुआ। तो U का मान छोटा F से, तो देखिए F से छोटा यानी इधर, और यहां का मतलब F से कहां तक, P के बीच में, और F और P के बीच में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो देखिए हमने किसमें लिया, प्लस में। U का मान बड़ा होगा F से, तो देखिए F से बड़ा यानी इस इधर बनेगा, इधर वस्तु को रखेंगे, इधर जहां भी वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब किधर, माइनस में मापते हैं, तो देखिए वही चीज हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये था आपका अवतल दर्पण का चिन्ह प्रपाटी। तो अवतल दर्पण में याद रखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस, फोकस दूरी माइनस, वक्रता त्रिज्या माइनस, भी का मान पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस। तो ये था किसका चिन्ह प्रपाटी, तो ये था अवतल दर्पण का चिन्ह प्रपाटी। अच्छा अब देखते हैं उत्तल दर्पण को जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको इरेज करते हैं, लास्ट में हम एक चार्ट बना देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए अब उत्तल दर्पण का हम बताते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसी ग्राफ पर उत्तल दर्पण को लाके पुट करना है। कैसे, जरा समझिएगा। जिसे ये था हम लोग का, मान लीजिए कि ग्राफ, ये ग्राफ रहा हम लोग का। चलिए यहां पे अब करना है, आपको उत्तल दर्पण को लाके रखना है। तो जैसे ही आप उत्तल दर्पण को लाके रखिएगा तो देखिए ध्यान से, ये रहा उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर से कलाई किया रहता है, तो ये कर दिए, और इसका F और C इस डायरेक्शन में होता है, F और C। और आपको मालूम है कि इधर की जो दूरी होती है प्लस होती है, इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी आपका माइनस, इधर की दूरी माइनस होता है। क्लियर, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस डायरेक्शन में जाने पर प्लस हो रहा है और इधर इसका F और C है, लेकिन वस्तु को तो इधर नहीं रखेंगे क्योंकि कलाई इधर किया है, जब भी रखेंगे इस डायरेक्शन में रखेंगे, और इधर की दूरी तो हमेशा किसमें, माइनस में है। यानी उत्तल दर्पण में भी हमको पता चल चुका है कि U का जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन F और R जो है देखिए प्लस साइड की ओर है, यानी हमारे राइट साइड की ओर, देखिए राइट हैंड की तरफ है, तो ये क्या है, प्लस में है। यानी यहां पे पता चला कि F का जो मान होगा
वो भी प्लस होगा, और साथ ही साथ आप आर का भी मान क्या होगा, प्लस होगा। ये तीन चीज स्पष्ट हो चुका। लेकिन कंडीशन गड़बड़ होगा भाई भी का मान, तो भी का मान याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। तो यहां पे आपको याद रखना है, बस उत्तल दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट सब कुछ प्लस में होता है, सिर्फ बस सिर्फ u का मान क्या होता है, माइनस होता है। तो u का मान से तुमको पता चल चुका कि u का मान उत्तल दर्पण लीजिए या अवतल दर्पण लीजिए, दोनों में वो क्या होता है, माइनस ही होता है। क्लियर? तो ये था चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में कि किसमें पॉजिटिव और कौन निगेटिव होगा। हम एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं, उस चार्ट से आपको याद करना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए हम इसको इरेज करके एक चार्ट बनाते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। उस चार्ट से आपका आंकिक प्रश्न जो होगा ना, उसमें बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए उस चार्ट को हम आसानी से क्या करते हैं, बनाते हैं, और आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए यहां पे दर्पण लिख लीजिए, यहां पे वस्तु की दूरी लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए प्रतिबिंब की दूरी, यहां पे फोकस दूरी, ये हो गया फोकस दूरी, यहां पे लिख लीजिए वक्रता त्रिज्या। क्लियर? अब देखिए यहां पे हो गया ये फिगर। अब देखिए आपको मालूम है कि वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से, वक्रता त्रिज्या को r से। दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल, यहां अवतल लिख लीजिए, यहां पे उत्तल लिख लीजिए। क्लियर? अब आप क्या करिए, इसको एक लाइन खींच लीजिए ताकि चार्ट आसानी से बन सके। ये रहा आपका लाइन। चलिए अब देखिए चार्ट बनाते हैं। हमने आपको बताया कि u का मान तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है, चाहे कोई भी आप दर्पण यूज कर लीजिए। तो चलिए दोनों में माइनस होता है, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। उत्तल में आप जान चुके हैं कि बाकी सब क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस प्लस भर दीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए अब बचा कौन सा, तो अवतल का। तो अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस, वक्रता त्रिज्या भी माइनस। लेकिन भी की दूरी में तो कंफ्यूजन था ना, तो भी की दूरी में कंफ्यूजन था, तो हमने यहीं पे तो ट्रिक बताया था आपको। और ट्रिक क्या बताया था, u से रिलेटेड बताया था। क्या बताया था, तो एक याद रखिएगा, u का मान छोटा होगा f से, और u का मान बड़ा होगा f से। तब याद करिए u का मान जब छोटा था तो हम लोग बोले थे आभासी प्रतिबिंब, और उस कंडीशन में क्या लीजिएगा, प्लस। और u का मान बड़ा होगा f से तो वास्तविक प्रतिबिंब, और उस समय ले लीजिएगा माइनस। तो ये था एक छोटा सा चार्ट जिसके माध्यम से आपको आंकिक प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आसानी से आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा ना, इसको एक दो बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट याद हो जाए, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक अभी बताने वाले हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, उसका हम वहां यूज करेंगे, इसका भी उपयोग करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है उसको बनाते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। आइए अब देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम क्या करते हैं, अंतर को समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण लिखे हैं और इधर में क्या लिख दिया, उत्तल दर्पण। पहला देखिए क्या कर रहा है कि इसका परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ रहता है। कौन सा, अवतल दर्पण का। याद रखिए कि अवतल दर्पण का जो फिगर था आपको याद होगा, देखिए अवतल दर्पण का फिगर हम लोग ऐसे बनाए थे ना, और ऐसे बनाए थे, तो देखिए इसका परावर्तक सतह क्या था, धंसा हुआ था। तो वही चीज को यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसी हुई रहती है। तो यही देखिए उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। वो आपको फिगर याद है ना, उभरा हुआ ऐसे बना रहता है ना। तो देखिए ये उठा हुआ जिसको हम बोले थे, तो उसी को हम लोग कहते हैं उभरा हुआ या उभरी हुई। तो याद रखिए पहला अंतर क्या है, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। चलिए दूसरा में इसका फोकस जो होता है वास्तविक होता है। याद रखिए वास्तविक और काल्पनिक, फोकस जब पढ़ाए थे, अगर आप फोकस नहीं पढ़ेंगे तब पीछे जाइएगा, पिछले वीडियो में पढ़िएगा, आपको याद होगा कि जब हम बताए थे कि अगर ये क्या मान लीजिए कि दर्पण है, समानांतर आ रहा था, तो परावर्तन के बाद जहां मिल रहा था वही इसका क्या था, फोकस था। तो देखिए एक्चुअली में यह क्या कर रहा था, मिल रहा था, तो ये उसका क्या कहलाता था, वास्तविक फोकस। तो याद रखिएगा अवतल में कौन सा फोकस होता है, वास्तविक फोकस होता है, जबकि
उत्तल दर्पण में जो होता है आभासी फोकस होता है। आभासी फोकस का मतलब होता है कि मिलते हुए प्रतीत होता है। जैसे देखिए, अगर आपको याद है ऐसे बनाए थे फिगर, यहाँ पे आया था तो परावर्तन के बाद क्या होता है, ऐसे ऊपर की ओर चला गया था, लेकिन हम बोले थे कि डैश डैश अगर आगे मिलाइएगा तो एफ पर मिलते हुए प्रतीत होगा। तो वो प्रतीत होने का मतलब सीधे सीधे कि उसका फोकस कैसा था, आभासी था। तो दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिएगा, करेक्ट, इसमें आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पहले से पता है कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें एक बार दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है, जो वहां पे वो कैसा होता है, आभासी, बाकी सब कैसा होता है, वास्तविक होता है। लेकिन वही उत्तल दर्पण में केवल कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, या आप कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा अंतर देखिए, करेक्ट, इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है बड़ा भी होता है, छोटा भी हो सकता है, या वस्तु के बराबर भी हो सकता है। आपको याद है बड़ा भी बन रहा था, आपको याद है ना, हम आपको ट्रिक बताए थे, बड़ा, बहुत बड़ा, फिर बताए थे बराबर, छोटा, बहुत छोटा, इस तरह से क्रमशः हम आपको याद भी कराए थे। तो देखिए, बड़ा, छोटा और बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में आज ही हम आपको पढ़ाए हैं कि इसमें हमेशा क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा देखिएगा कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, यानी एक जगह ये लाइट को मिलाने का काम करता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है उसको अपसारी दर्पण कहते हैं, ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, अभिसारी यानी कहने का मतलब यहाँ पे अवतल दर्पण जो होगा उसे अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण जो होगा उसे अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो ये अंतर था आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। एक अंतर और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी आपको पढ़ाए हैं ना चिन्ह प्रपाटी के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इसका एफ जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका एफ ऋणात्मक होता है, अभी आपने देखा, जबकि इसका जो एफ था, इसका एफ धनात्मक होता है। इसका एफ धनात्मक होता है। अभी आपने पढ़ा था ना कि अवतल दर्पण जो था उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक थी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक थी। तो ये 6 अंतर है उत्तल और अवतल दर्पण में। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हम लोग का जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग फिजिक्स में आपको दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे, दर्पण सूत्र, और उसको प्रूफ करेंगे। साथ ही साथ आवर्धन के बारे में पढ़ाएंगे। यानी हम लोग का आखिरी क्लास होगा, वो लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा का क्लास चलेगा फिजिक्स का। उसमें हम लोग फिजिक्स को समाप्त कर देंगे, यानी पहला चैप्टर समाप्त करेंगे। बुक को समाप्त होने में भी टाइम लगेगा, और वहां से केमिस्ट्री की क्लासेस जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को अगर किसी तरह का दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट्स करिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे जो कोड है वीडियो का उससे जरूर याद रखिएगा, SLS। यानी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।